बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कर्ज़ बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर देती है और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। इसमें हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हमें लेना होता है और हम लेते भी हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दूसरा, आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है या सबसे ज़्यादा जो मसाइल में से हमारा सबसे बड़ा मसला है वो है रिज़्क़ के हवाले से। तो आज दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि मौलाना मक्की हजाज़ी हाफिज़हुल्लाह व तआला जो हर्ब मक्की में है उनके दोनों बताए हुए मज़ाहिब हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह व तआला। इन दोनों को अगर आप करते हैं तो रिज़्क़ के जितने मामलात हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह व तआला। और कर्ज़ जिन लोगों के ऊपर है ना, चाहे वो करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज़ है और वो उनको समझ नहीं आती कि ये कैसे अदा होगा और अदा हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है कि मैं ये कर्ज़ कैसे अदा कर पाऊँगा, और फिर कर्ज़ अदा ना करने की वजह से कारोबार भी ठप हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो मक्की साहब ने दो चीज़ें इसके बारे में बताई हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो इसमें जान लीजिए, वो है रिज़्क़ में बरकत और कसरत के हवाले से। दोनों चीज़ें मिलेंगी, एक बरकत भी मिलेगी और कसरत भी मिलेगी। याद रखिए कि जब तक सिर्फ कसरत हो उसमें बरकत ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कसरत वो चाहिए रिज़्क़ की जिसके अंदर बरकत है। अगर बरकत है तो फिर थोड़े से रिज़्क़ के अंदर भी हमारे मामलात पूरे हो जाते हैं। और रिज़्क़ सिर्फ माल दौलत को नहीं कहा जाता। रिज़्क़ हर वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसके साथ हमारे काम बनते हैं, हमारे लिए वही रिज़्क़ है, सब कुछ है। तो सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के ख़ज़ानों से मिलेगा। और पहली चीज़ जो उन्होंने बताई वो रिज़्क़ के हवाले से, वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत करना। अब इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है इसके ऊपर बहुत सारे वादे हैं और बहुत सारी इसके ऊपर बशारात हैं। अगर इंसान इस्तिग़फ़ार करता है रिज़्क़ में बरकत भी आती है, परेशानियाँ भी ख़त्म होती हैं, डिप्रेशन भी ख़त्म होती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं वो इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें, और इस्तिग़फ़ार शुरू कर देंगे तो यकीनन चंद दिनों में वो देखेंगे कि उनके ऊपर जो एक कैफियत थी डिप्रेशन की वो ख़त्म होना शुरू हो गई। तो इस्तिग़फ़ार डिप्रेशन का भी एक बेहतरीन इलाज है। तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अब उसका तरीका भी मक्की साहब ने बता दिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा है। इस्तिग़फ़ार के ऊपर बहुत सारे वादे हैं, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, इसके बदले में अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देगा, बरकतें भी देगा, औलादें भी देगा, बागात भी देगा, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से तुम्हें मिलेगा अगर तुम इस्तिग़फ़ार करते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं भी इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि इस्तिग़फ़ार आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नबी जो होते हैं वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, लेकिन फिर भी इस्तिग़फ़ार अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। तो हम अगर नबी इस्तिग़फ़ार करते हैं बावजूद इसके कि उनसे कोई ख़ता नहीं है, उनसे कोई गुनाह नहीं है, उनसे कोई मासियत नहीं है, इसके बावजूद अगर वो इस्तिग़फ़ार करते हैं तो मेरे जैसे, आप जैसे, हम जो गुनाहगार लोग हैं, तो हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करना ये कितना ज़रूरी है इसको आप खुद समझ लीजिए। तो इस्तिग़फ़ार रोज़ाना फरमाया कि तुम 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो। उसका आप तरीका कोई भी मुतय्यन कर सकते हैं, यानी कि आपने एक मजलिस के अंदर या एक दफ़ा में ही आपने इतना इस्तिग़फ़ार करना है, बल्कि आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मुख्तलिफ औक़ात आप इसके मुतय्यन कर लीजिए। आप रात के वक़्त कर लें, कुछ सुबह के वक़्त, दोपहर के वक़्त, या हर नमाज के बाद आप इस्तिग़फ़ार कर लें। इस तरीके से भी आपका 2000 मरतबा का इस्तिग़फ़ार पूरा हो सकता है 24 घंटों के अंदर। तो इस्तिग़फ़ार आपने 24 घंटों के अंदर कम अज़ कम 2000 मरतबा करना है। या फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बग़ैर गिने हुए आप कसरत के साथ अपना कामकाज भी जब करते हैं तब भी, और आप बैठे हैं तब भी आप इस्तिग़फ़ार करते रहें। लेकिन जब आप गिनेंगे नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा मसला बन जाएगा। उसमें ये होता है कि इंसान किसी दिन 2-3 तस्बीहात इस्तिग़फ़ार कर लेता है, और कभी ऐसा होता है कि 1-2 तस्बीह के ऊपर ही वो उसका ध्यान नहीं रहता और वो रह जाती है। लेकिन आप जब तादाद मुतय्यन कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, जितने वज़ाइफ हैं उनकी जो तादाद मुतय्यन की जाती है, उसके अंदर यही चीज़ सबसे पहले होती है कि जब एक तादाद मुतय्यन हो और मुझे आपको पता हो कि मैंने 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है, तो फिर वो इंसान लाज़मी करता है और उसको पता होता है कि मैंने ये तादाद पूरी करनी है। 2000 मरतबा आप रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करें। ये कसरत रिज़्क़ के लिए, बरकत रिज़्क़ के लिए, वसाअत रिज़्क़ के लिए इंतहाई मुफ़ीद तरीन है। और दूसरा, उन्होंने एक वाक़या छोटा सुनाया, वो भी मैं सुना देता हूँ। वो ये है कि एक आदमी परेशान था बहुत ज़्यादा, और वो दुआएं मांग रहा था और रो रहा था। उसके हालात इतने ख़राब नज़र आ रहे थे कि
دیکھنے والا بھی سمجھے یار یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو وہاں پر ایک اللہ کے بندے آتے ہیں, کہ اللہ کے ولی, کوئی نیک, کوئی عالم آتے ہیں. تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے حالات کو دیکھا تو کہا بھی کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو, کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور میرے اوپر قرض اتنا ہے کہ وہ میں تو ادا نہیں کر سکتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا قرض کیسے ادا ہوگا, مجھے اب اس کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو صلی اللہ علیہ نے, اس عالم نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو, یہ چھوٹی سی بات ہے, یہ خزانے کس کے ہیں, خزائن کس کے ہیں, یہ اللہ کے خزائن ہیں, یہ زمین و آسمان کے جتنے خزائن ہیں یہ اللہ کے ہیں. تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو, ہم نے اللہ سے لینا ہے, تم پریشان نہ ہو. بس تم یہ جو میں وظیفہ یا دعا یہ تمہیں میں بتاؤں, یہ دعا تم نے کرنی ہے, ہر نماز کے بعد کرو اور اس کو بار بار کرو, کثرت کے ساتھ کرو, بس پڑھتے رہو, کرتے رہو. انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ یہ تمہارا جتنا قرض ہے یہ سارے کا سارا ادا ہو جائے گا. اب وہ کون سی دعا انہوں نے بتائی, اس کو آپ نوٹ کر لیں, یہ اسکرین کے اوپر بھی میں اس کو دے دیتا ہوں, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں, اپنے نوٹ پیڈ میں رکھ لیں, جہاں بھی آپ اس کو رکھ لیں اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکیں. جب آپ کچھ ٹائم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ یہ آپ کو ایسی زبانی یاد ہو جائے گی, تو پھر آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ اس کو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ دعا جب اس شخص نے پڑھی تو پھر کچھ دن کے بعد اس نے اسی عالم کو یا اسی بزرگ کو اس نے بتایا کہ میرا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے اور میں تو اتنا خوشحال ہو چکا ہوں کہ بس میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ ان سے بہت آگے میں نکل چکا ہوں. اللہ رب العزت کا ایسا فضل, ایسا کرم ہوا ہے. وہ دعا یہ ہے, یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. یہ 4 اللہ رب العزت کے اسماء ہیں اس کے شروع کے اندر, ان کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون, اللہم اسعدنی فی الدارین, اللہم اقض عنی الدین. یہ دعا اس کو آپ یاد کر لیں. قرض جتنا بھی ہے, اور جو لوگ قرض کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ہمارا قرض ادا نہیں ہو رہا یا ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے اور ہم کیسے اس کو ادا کریں گے, کوئی صورت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, اس دعا کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد 2 4 5 دفعہ تو ضرور پڑھ لیں. اور پڑھنا اسی طرح ہے, پہلے یہ 4 اسماء یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم, پہلے یہ 4 اسماء پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہوگا. جتنے بھی مسائل ہیں رزق کے ساتھ جڑے ہوئے, قرض ہے وہ بھی آپ کا ادا ہو جائے گا, اور جتنی اگر رزق میں وسعت نہیں ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی عطا ہو جائے گی. اور جب یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو آپ نے اپنے رزق میں سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کرنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا تو نہیں ہے, کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے. تو جتنا اللہ کا عطا کردہ رزق ہے اس رزق میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے. جو غربا, یتاما, مساکین ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, آپ کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں, جہاں ضرورت ہے آپ نے اس مال میں سے خرچ ضرور کرتے رہنا. انشاءاللہ وہ تعالیٰ کبھی زندگی میں رزق کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.